मतलब होता है वृद्धि। तनन जब ये होगा, तनन जब ये होगा वृद्धि हो जाएगा। तनन का मतलब हुआ वृद्धि और संपीड़न का मतलब हुआ कमी। संपीड़न का मतलब होता है कमी। तनन का मतलब वृद्धि और संपीड़न का मतलब होता है कमी। तनन का मतलब वृद्धि और संपीड़न का मतलब कमी। ध्यान से देखना, जब एक निकाय को दो समान एवं विपरीत अक्षीय कर्षण के अधीन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निकाय अपनी लंबाई का विस्तार करता है। लंबाई का विस्तार कर रहा है मतलब दोनों तनन होगा। तनन प्रतिबल भी होगा, प्रतिबल मतलब खिंचाव, और तनन विकृति भी हो गया मतलब लंबाई में परिवर्तन, दोनों तनन हो जाएगा। तनन प्रतिबल और तनन विकृति, ये संपीड़न कभी नहीं होगा। संपीड़न क्योंकि विस्तार कर रहा है, विस्तार कर रहा है मतलब वृद्धि होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, विस्तार कर रहा है मतलब क्या होगा, वृद्धि होगा। अच्छा बताओ, संपीड़न अगर होगा, संपीड़न अगर होगा तो दाब अधिक होगा। संपीड़न की अगर हम बात करें तो दाब अधिक होगा। और अगर विरलन होगा, विरलन होगा तो दाब कम होगा। विरलन की अगर हम बात करें तो दाब क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, कम होगा। संपीड़न में दाब अधिक होगा, विरलन में दाब कम होगा। संपीड़न की अगर हम बात करें तो दाब अधिक होगा और विरलन में दाब कम होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए तो इसका आंसर, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थीगण हैं तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धि नमी को सोखती है? अतः सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धि नमी को सोखती है? तो नमी को सोखने के लिए बताइए कौन सी अशुद्धि है जो नमी को सोख लेती है? जल्दी से बताओ, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी को सोखती है? द राइट आंसर इज कैल्शियम क्लोराइड। ये नमी अवशोषक है, इसका उपयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में भी करते हैं। इसका आंसर ठीक कर लेना, नमी अवशोषक है और निर्जलीकरण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। इसी का उपयोग हम लोग ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में करते हैं नमी को अवशोषित करने के लिए। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में करते हैं, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में करते हैं। ये भी हो सकता था, लेकिन इसका सही आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा जो नमी को अवशोषित करता है। अगला, इस सब वही क्वेश्चन है जो दोस्त मेरे आपसे नहीं बनता है, जहां आपको दिक्कत होता है। कहते हैं मानव शरीर में छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हार्सवान क्रम है? देख लो, कहता है व्हाट व्हाट व्हाट, ध्यान से देखना क्या कहता है। कहता विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम ऑफ लेंथ ऑफ द 3 स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी। बताओ कौन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो जो छोटी आंत का कह रहा है, छोटी आंत, छोटी आंत के अलग अलग भाग हैं, ड्यूडेनम है, जेजेनम है, इलियम है। नाम सुने हो जिसको आप कहते हैं ड्यूडेनम, इलियम और जिजेनम। तो बता दो कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भाग कौन है? वैसे तो सबसे बड़ा भाग अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का कहोगे तो छोटी आंत है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो देखो सबसे बड़ा इलियम है, उसके बाद मिडगट या ई किधर गया, स्वशांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ये तीनों, ये ऑर्डर सही है, बाकी गलत है। अगर कह देगा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग कौन है तो कहेंगे छोटी आंत। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग कौन है तो कहेंगे छोटी आंत। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग कौन है दोस्त मेरे तो कहेंगे छोटी आंत। पेंडुलम की घड़ियों गर्मियों में धीमी हो जाती है क्यों? चलो आ जाओ जल्दी से, ई क्वेश्चन तो एकदम दमदार है। कहता है पेंडुलम की घड़ी गर्मी में धीमी क्यों हो जाती है? आपको पता है टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, एल बाई जी। और आपको यह भी पता होगा कि टी का मान अगर कम होगा, टी का मान अगर कम होगा, टी का मान अगर कम होगा तो तेज होगा, क्योंकि जाने आने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। और टी का मान अगर अधिक होगा, टी का मान अधिक होगा तो सुस्त होगा, टी का मान अधिक होगा तो सुस्त होगा, टी का मान कम होगा तो तेज होगा, टी का मान अधिक होगा तो सुस्त होगा। अब ध्यान से देखो, पर घड़ियां गर्मी के दिनों में धीमी हो जाती है। गर्मी के दिनों में अगर पेंडुलम वाली घड़ी का ये पेंडुलम है, इसकी ये लंबाई है, तो ये लंबाई बढ़ जाती है। पेंडुलम वाले घड़ी के पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब कहते हैं पेंडुलम की घड़ियां गर्मियों में धीमी हो जाती है क्यों,
तो जब ये लंबाई बढ़ जाएगा तो लंबाई बढ़ जाएगा, गर्मी के कारण लंबाई बढ़ेगा तो टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा तो सुस्त हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर गर्मी के दिनों में एकदम आराम से, गर्मी के दिनों में लंबाई का मान बढ़ेगा, लंबाई का मान जैसे ही बढ़ेगा आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, और आवर्तकाल का मान जैसे ही बढ़ेगा सुस्त हो जाएगा। अब हमको आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताइए। पेंडुलम की घड़ियां गर्मियों में धीमी क्यों हो जाती हैं? पेंडुलम की घड़ियां गर्मियों में धीमी क्यों हो जाती है? गर्मियों में धीमी इसलिए हो जाती है, गर्मी में दिन बड़े होते हैं, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं टी क्या है? आवर्तकाल है। जाने आने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, जाने आने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अगला कहता है उस घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात याद कीजिए जिसकी दक्षता 50%। इस क्वेश्चन को दोस्त मेरे तुम इग्नोर कर दो, कि मिस से ही क्वेश्चन आ गया, ये आपको पढ़ना नहीं है। हमको कहिएगा तो हम बना देंगे। घिरनी का वेग अनुपात बराबर होता है 1/, घिरनी की क्षमता गुना उठाया गया भार बटा लगाए जाने वाला बल। तो ये पुट करेंगे फट से, एक के लाइन में आंसर आ जाएगा। 1/2 250 बटा हो गया कितना 100, कर दो आंसर आ जाएगा 1/1/2। बट इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करो, मिस से ये क्वेश्चन आ गया। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले बार का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। जब लेड नाइट्रेट PbNO3 को पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप कैसा होगा? बनने वाला अवक्षेप होगा PbI2 प्लस KNO3, ये अवक्षेप होगा। इसका रंग कैसा होगा दोस्त मेरे? पीला रंग का होगा। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और इसका रंग पीला रंग का होगा। पीले रंग का पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, पीले रंग का पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ये जो बनेगा ये पीले रंग का पोटेशियम नाइट्रेट, यही अगर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सफेद रंग का बनेगा। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है तो सफेद रंग का। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्त मेरे ALP मेंस का क्वेश्चन है, उसी का सिलेबस में, बाकी कहीं पर नहीं है वो घिरनी, सिंपल मशीन जिसको आप कहते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? पीले रंग का पोटेशियम आयोडाइड नाइट्रेट, पीले रंग का पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, पोटेशियम आयोडाइड बनता है। पीले रंग का लेड आयोडाइड बनता है, लेड आयोडाइड, पोटेशियम न, पीले रंग का लेड आयोडाइड न बनता है PbI2। पीले रंग। एस्पिरेंट्स कृपया ध्यान दें, RRB ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। अरे आप लोग कहां भाग रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढने जा रहे हैं। अरे दोस्त ये कैसे हो जाएगा? पीले रंग पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है कि पीले रंग का लेड आयोडाइड बन रहा है? पीले रंग का लेड आयोडाइड बनता है।